इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह मीटिंग में मौजूद हैं। कई मसाइल पर तबादले ख्याल हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पार्लियामेंट सेशन का, जहां एक तरफ दूसरा आज दिन है और आज बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी के सदर अमित शाह मीटिंग में मौजूद हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मौजूद हैं इस मीटिंग में। कई मसाइल पर इस मीटिंग में तबादले ख्याल हो रहा है। तो आज सरमाई इजलास का दूसरा दिन है और आज बीजेपी की मीटिंग भी मुनक्किद की गई है। बीजेपी पार्लियामानी पार्टी की ये मीटिंग है जो कि शुरू हो चुकी है। बीजेपी सदर अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद हैं। कई मसाइल पर कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में तबादले ख्याल हो रहा है। विनीत हमारे साथ मजीद इस खबर पर तफसीलात देने के लिए जुड़े हुए हैं दिल्ली से। विनीत, आज अगर बात सत्र की करें तो सरमाई इजलास का आज दूसरा दिन है। इस बीच बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में अब तक क्या खबरें बाहर निकल कर आ पाई कि क्या कुछ बातें हो रही हैं, किन चीजों पर गुफ्तगू हो रही है? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक जब सदन चलता है तो प्रत्येक मंगलवार को जो है वो बैठक होती है, बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती है, जिसमें सभी सांसद जो है वो शिरकत करते हैं। साफ तौर पर एजेंडा यह होता है कि जो सदन में पार्टी की रणनीति है, सरकार की बात को कैसे रखी जाए, क्योंकि बीजेपी और एनडीए ही भी सरकार में है तो पार्टी की रणनीति को बताया जाता है और इस पर चर्चा की जाती है। जिस तरह से विपक्ष जो है कई मुद्दों पर, चाहे वो राफेल के मुद्दे पर हो, चाहे टीएमसी के सांसद जो हैं वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की भूमिका को लेकर के या फिर प्रदूषण को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पर सरकार का जो साफ तौर पर मानना है कि वह जो है वो अपनी एजेंडे पर साफ चलेगी, अपने एजेंडे को लागू करने की कोशिश करेगी और इसी को लेकर के आज रणनीति जो है वो यहां पर बनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से अयोध्या वर्डिक्ट आया और उसके बाद जिस तरह से देश में शांति व्यवस्था का माहौल जो है वो कायम है, कि जिस तरह से कई कयास लगाए जा रहे थे उसे दरकिनार करते हुए जिस तरह से शांति का माहौल कायम है, जिस तरह से बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर में 370 को खत्म किया गया और उसके बाद जो वहां की स्थिति में सुधार हो रहे, तो निश्चित तौर पर पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक हो रही है उसमें वहां पर अमित शाह की प्रेज किया जाएगा, उनकी प्रशंसा की जाएगी। लेकिन इस बात की जो पुष्टि है जब बैठक खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हम कर सकते हैं। लेकिन अभी साफ तौर पर हम यह कयास लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ सांसदों से हमारी बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह की भूमिका की प्रशंसा हम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से 370 के बाद की जो स्थिति थी उन्हें जम्मू कश्मीर में उन्होंने बेहतर रखा, उसकी भी वो प्रशंसा। क्या इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैठक में सामान्यतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहते हैं, लेकिन आज कुछ कारणों से, अन्य व्यस्तताओं के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद नहीं रह सके, लेकिन सांसद के तौर पर वो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में लगातार मौजूद रहते हैं। जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। तो इस मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है।